हेलो, वेलकम बैक। तो ये जो आईसीएसई के कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन है उसका उसमें से मैं एक क्वेश्चन लेके आ रखा हूँ। ये स्ट्रिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, तुम्हें दिख भी रहा होगा स्क्रीन पर। तो इसका सोल्यूशन देखेंगे और समझेंगे इसको कि इसका आंसर क्या आएगा, कैसे आएगा। साथ ही साथ दूसरी वीडियो में लेके आऊँगा, उसमें मैं तुम्हें इसका सोल्यूशन रन करके दिखाऊंगा, मतलब जो प्रोग्राम होगा वो मैं तुम्हें एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा, क्योंकि एक वीडियो में उसको दिखाऊंगा तो बहुत बड़ी बन जाएगी। तो इसलिए इस तरीके से मैं ये क्वेश्चन के सॉल्यूशन तुम्हें दूंगा, मतलब तुम्हें ऑर्डर समझ में आ रहा है ना किस तरीके से दूंगा। तो अब चलते हैं इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो पहले क्वेश्चन समझ लें। बोला है सैम डिज़ाइंस अ प्रोग्राम टू चेक द स्ट्रेंथ ऑफ अ पासवर्ड। ठीक है, पासवर्ड की स्ट्रेंथ देखेगा। ठीक है, कंडीशन देख लेते हैं भाई क्या है। पहला है कि लेंथ होगी पासवर्ड की, वो होगी 12 या उससे ज़्यादा कैरेक्टर। ठीक है, शुड बी एटलीस्ट 12। एटलीस्ट का मतलब है कम से कम 12 हो, तो 12 से बराबर भी हो सकती है या उससे ज़्यादा भी हो सकती है, मतलब दोनों चीज़ें हो सकती हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है ना। दूसरा ऑप्शन है उसके बाद, मतलब दूसरा उसमें और क्या कंडीशन है कि भाई जैसे जो हमारा पासवर्ड है उसमें 4 अपर केस होंगे, 4 लोअर केस होंगे, 2 डिजिट होंगे, 2 स्पेशल करेक्टर होंगे। ठीक है, ये चीज़ है। यहाँ पर एक चीज़ तुम्हें मैं क्लियर कर दूँ, जो वाइट स्पेस करेक्टर होता है, वाइट स्पेस, वो स्पेशल करेक्टर की कैटेगरी में नहीं आता। ठीक है ना। वाइट स्पेस एक अलग ही करेक्टर है, वाइट स्पेस करेक्टर। बात समझ में आ रही है? मैं इसलिए बता रहा हूँ, अगर तुम आईसीएसटी का सोल्यूशन देखोगे उसने इसको हैंडल नहीं करा है सेपरेटली, वो करना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है ना, वो मैं तुम्हें बताऊँगा कैसे करेंगे, बट तुम्हें इतना दिमाग में ये बात याद रखना, वाइट स्पेस स्पेशल करेक्टर नहीं होता है। ठीक है, कई लोग इसे स्पेशल के अंदर ही रख देते हैं, तो वो बात याद रखना। अब इतना तुम्हारे को अगर समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं और सोल्यूशन को देखते हैं। तुम्हारे सोल्यूशन की जो शुरुआत की 4 लाइनें होती हैं वो मैंने लिख दी भाई। इंपोर्ट कर लिया अपने पैकेज क्लास बना के। मेन मेथड के अंदर क्या करा है, एक स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना लिया जो हमारे रीड करने में मदद करेगा। सबसे पहले क्या करना है कि स्ट्रिंग लेनी है ना इनपुट में। जो पासवर्ड होता है वो स्ट्रिंग टाइप का है, और वहाँ बोला भी है, वैसे यहाँ बताया नहीं है, बट ये स्ट्रिंग टाइप का होता है। ठीक है ना। तो एक स्ट्रिंग ले लेंगे इनपुट में, स्ट्रिंग एस इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट लाइन। तो नेक्स्ट लाइन की मदद से एस नाम का जो वेरिएबल है, मान लो यहाँ पर एस नाम का कुछ है, तो उसके अंदर किसी ने अपनी कोई पासवर्ड दिया, मान लेता हूँ QWS12 इस टाइप का, वो उसके अंदर चला गया। सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये एस नाम का वेरिएबल है, पूरा डब्बा स्ट्रिंग है, इंटरनली एरे के फॉर्म में स्टोर होती है, तुम्हें पता होना चाहिए। अब ये स्ट्रिंग को इनपुट में लेने के बाद क्या करना है, अब हमें सबसे पहले यहाँ पर इसने बोला है कि लेंथ जो होनी चाहिए पासवर्ड की वो 12 या उससे ज़्यादा हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू 12 जो लेंथ है। ठीक है ना यार। अब यहाँ देखो, सीधी सी बात है, अगर पासवर्ड जो तुमने इनपुट में दिया, जैसे मैंने अभी यहाँ इनपुट में ले रखा है 1 2 3 4 5, इसकी लेंथ 5 है, तो ये तो वैसे ही मेरा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड नहीं है। इसमें मेरे को मतलब फालतू की जो चीज़ें हैं, जैसे कैरेक्टर लोअर केस हैं, अपर केस हैं, कितने हैं, वो देखने की तो अभी ज़रूरत ही नहीं है ना। तो पहली कंडीशन पे मैं फ़िल्टर लगा दूंगा कि भाई अगर इसकी लेंथ 12 या उससे बड़ी नहीं होती तो वहीं पर ही प्रिंट कर दो कि ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है ही नहीं। ठीक है, तो सबसे पहला काम मैं यही करूँगा। थोड़ी जगह छोड़ देता हूँ यहाँ पर, जगह इसलिए कि अगर हमें कुछ अभी और डिक्लेरेशन करनी होंगी तो वो कर देंगे। तो फ़िलहाल जो भी चीज़ आई वो लिख देता हूँ कि अगर इफ़ क्या चीज़, अगर मेरी जो, अच्छा देखो अभी यहाँ पर एक लेंथ भी निकाल लेते हैं, इंट एल इक्वल टू एस, वो तो निकालना ही भूल गए हम, लेंथ। तो लेंथ निकाली एस नाम की स्ट्रिंग की और एल में डाल दी है, तो पता है ना तुम्हें लेंथ मतलब उसमें कितने कैरेक्टर हैं। तो एग्जांपल के लिए इस वाली में 5 हैं, तो वो आ जाएगा एल में। अब कंडीशन बनी, इफ़ अगर मेरी लेंथ ग्रेटर देन और इक्वल टू होती है 12। अभी ध्यान से देखना मैं कर क्या रहा हूँ। मैंने लिखा है लेंथ होती है ग्रेटर देन और इक्वल टू 12, और सोचना मन में कि क्या मैं सही कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ लिख दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन नॉट अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। भाई सोचना अभी, ठीक है ना, कि ऐसा मैंने करा है, मैंने गलत करा है या सही है। जिसने बोला कि सही है तो वो तो वैसे ही गलत है भाई, मैंने गलत लिखा है। अब समझ लो, यहाँ मैंने लिखा कि अगर लेंथ ग्रेटर देन इक्वल टू 12 होगी तो नॉट अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, तो ये तो मैंने गलत लिखा ना। अगर लेंथ ग्रेटर देन है या इक्वल टू है 12 के, तो पहली कंडीशन तो सही बैठ रही है। तो मैंने ऐसा क्यों लिखा, ये मैंने इसलिए लिखा ताकि मैं तुम्हें अभी यहाँ पर एक छोटा सा इसमें चेंज करके पूरा इसका मतलब बदल दूँ। मैं यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ जोड़ दूँगा, नॉट ऑपरेटर, ये और ये, पूरा मतलब बदल गया। अब इसका मतलब क्या है, अब ये बिल्कुल सही काम करेगा। देखो, तो भी मैंने इसको पहले एक बार में नहीं लिखा, वरना समझने में दिक्कत होती है। अब टुकड़े करके समझते हैं। मैंने लिखा कि अगर लेंथ ग्रेटर देन और इक्वल टू 12 है,
तो थोड़ी देर के लिए मानते हैं कि स्ट्रिंग जो थी उसकी लेंथ 15 थी, मान लेते हैं कि 15 कैरेक्टर थे जो मैंने पासवर्ड दिया उसमें। तो यहाँ कुछ ऐसा बनता ना, 15 ग्रेटर देन और इक्वल टू 12, इफ़ कंडीशन के अंदर कुछ ऐसा बनता। बट मैंने इसके बाहर नॉट ऑपरेटर भी लगाया है, तो ये उस जो इफ़ के अंदर एक चीज़ बनती है, इसका जो आउटपुट आता है उसको ये उल्टा कर देता है। तो अभी इसके अंदर आउटपुट क्या आता है, क्या 15 ग्रेटर देन और इक्वल टू 12 है, तो ये है ट्रू, ये है ट्रू कि भाई हाँ 15 ग्रेटर देन होता है 12 के। तो बाहर तो मैंने नॉट लगा रखा ना, उल्टा कर देगा, ये ट्रू को क्या कर देगा, फॉल्स। ठीक है, तो मतलब जब भी मेरी लेंथ सही आ रही, मेरी जब लेंथ 12 से बड़ी आ रही या 12 के बराबर आ रही, तो ये जो मैंने प्रिंट करा ये नहीं चलेगा, जो ये है नॉट अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। लेकिन अभी जो मैंने एग्जांपल लिया है अब उसके हिसाब से चलते हैं कि भाई अगर लेंथ सच में 12 या उससे कम आ गई तो कैसे काम होगा। बात समझ में आ रही है ना, देखो ये समझना बहुत ज़रूरी है। अब देखते हैं यहाँ पर कि जैसे अभी मेरी ये थी लेंथ 5 थी, ये 5, तो कंडीशन कुछ ऐसी बनी, इफ़ नॉट ऑफ 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू। भाई अगर तुम इसको समझ लोगे तो आधा लॉजिक तो तुम खुद ही और बाकी क्वेश्चनों का बना लोगे, तो इसलिए इसको समझना इंपॉर्टेंट है, खाली क्वेश्चन का सोल्यूशन मत रटना, वरना मैं भी बना के छोड़ दूँ ऐसे फटाफट से। तो इसको समझ लो बस, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी इसका अगर बनेगा कंक्लूजन क्या निकलेगा कि क्या 5 ग्रेटर देन है 12 से, तो ये तो है फॉल्स, तो ये है फॉल्स। बट क्योंकि बाहर नॉट ऑपरेटर लगाया है तो वो फॉल्स का नॉट कर देगा, नॉट मतलब उल्टा, तो मतलब ट्रू। तो जो आखिरी में मेरे को आउटपुट मिला वो ट्रू, और जब भी ट्रू मिलता है तो जो इसके इफ़ के अंदर की बॉडी है वो चल जाती है, अंदर का चल जाएगा। लेकिन अंदर मैंने क्या लिखा है, नॉट अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। तो अगर लेंथ 12 से छोटी है तो सीधा आउटपुट प्रिंट हो जाएगा नॉट अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। ठीक है, ये समझ में आया कि इफ़ काम कैसे कर रहा है। अगर लेंथ होगी बड़ी, लेंथ बड़ी होगी तो ये इफ़ नहीं चलेगा। इफ़ नहीं चलेगा मतलब उसने पहला पड़ाव पार कर दिया, समझ में आई। इफ़ नहीं चला तो मतलब बच के निकल गया, वो बच के तभी निकलेगा जब लेंथ होगी 12 या उससे बड़ी, तब उसके लिए फिर आगे हम और उसके लिए कांटे बिछाएंगे। कांटे बिछाएंगे मतलब फ़िल्टर कंडीशन है जो वो लगाएंगे एल्स के अंदर। अब देखेंगे कि उसके जो डिजिट हैं वो उसमें कितने हैं, लोअर केस कितने, अपर केस कितने, जो भी कंडीशन उसने बोली है यहाँ पर, ये वाली शुड एटलीस्ट ये जो लिखी है, तो ये वाला पार्ट अब देखेंगे। तो एल्स में मैंने लिखा, पहले तो लूप लगा लूँगा। लूप क्यों लगा रहा, मान लो अब ये एल्स वाला तब चलेगा जब मेरी लेंथ होगी ग्रेटर देन 12। तो अब मानता हूँ, अब ये मान के चलता हूँ कि जो मेरी लेंथ है एल में वैल्यू है जो भी है वो 12 से बड़ी है, मान लो 15 है। और जो मेरी स्ट्रिंग है, मैं एक स्ट्रिंग भी बना देता हूँ साथ ही साथ तुम्हें समझाने के लिए। ये एस नाम का होगी स्ट्रिंग, 1 और 14, आखिरी इंडेक्स हमेशा लेंथ से एक नंबर कम होता है ना, 14 है, ये बात ध्यान में रखना, ये 14 है। अब ये स्ट्रिंग है, अब इसके अंदर कुछ कुछ वैल्यू है भरी हुई। अब मैं इतना छोटा बन गया तो मैं इसके अंदर कुछ अभी दिखा नहीं रहा, पर मान के चलो इसमें कुछ वैल्यू भरी हुई हैं। ठीक है, तो मैंने लूप लगाया फॉर। अब मेरे को देखना है ना इसमें कि भाई इसमें क्या देखना है कि इसमें 4 अपर केस होने चाहिए, 4 लोअर केस, 2 डिजिट, 2 स्पेशल कैरेक्टर। तो देखने के लिए पहले हर एक डब्बे के अंदर घुसना पड़ेगा ना, तो लूप लगा के बारी बारी हर एक डब्बे के अंदर जाऊँगा। तो डब्बे के अंदर जाऊँगा तो फॉर लूप कहाँ से लगाऊँगा, बताओ भाई, फॉर लूप कहाँ से लगेगा। इंट आई इक्वल टू 0 से लगेगा ना भाई, पहला इंडेक्स तो 0 ही होता है, चाहे कितनी बड़ी स्ट्रिंग हो। कहाँ तक चलेगा, लेस देन लेंथ तक चलेगा, और आई को हम प्लस प्लस कर देंगे। ये तो हो गया काम। उसके बाद इतना करने के बाद अब क्या करना है, ये करने के बाद अब मेरे को जो इस डब्बे के अंदर कैरेक्टर हैं रखे हुए बारी बारी, उनको कहीं टेम्पररी स्टोर करके रखना है। तो अब ऊपर आते हैं, मैंने बोला था यहाँ पर कुछ डिक्लेयर करेंगे, तो अब डिक्लेयर करते हैं। तो एक तो मैंने बना दिया कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल कैर ch। ठीक है, इसमें मैं कैरेक्टर स्टोर करूँगा। तो अब मैं यहाँ लिखता हूँ ch इक्वल टू, क्या लिखूँ बताओ, सोचो ज़रा 3-4 सेकेंड, क्या आना चाहिए। ch इक्वल टू कैरेक्टर निकालना s में से, तो s डॉट कैर एट आई, ये वाला मेथड का यूज़ करेंगे। बारी बारी ये आई पोजीशन वाले कैरेक्टर निकाल कर डालेगा ch में। इतना होने के बाद अब मुझे क्या करना है, उसके बाद अब आएगी हमारी कंडीशन। ठीक है, अब कैरेक्टर तो मिल गया ना ch में, अब इस कैरेक्टर को चेक करूँगा कि भाई ये जो मिला है
ये अपर केस है कि लोअर केस है कि डिजिट है कि क्या है ये। तो उसके लिए तुमने अगर कैरेक्टर क्लास के बारे में पढ़ा है तो तुम्हारे सिलेबस में कुछ इससे रिलेटेड मेथड हैं, तो उनका हम यहाँ यूज़ करेंगे। तो मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ यूज़, तुम्हें अगर शायद याद आ जाए, अगर पढ़ा है किसी ने गलती से, कैरेक्टर डॉट इज़ अपर केस, ठीक है। ये चेक करने के लिए होता है कि क्या जो मेरा इनपुट में चीज़ आई है वो अपर केस है या नहीं है। और जो कैरेक्टर था CH वाला वो मैंने इसके अंदर पास कर दिया, इसको दे दिया। अगर ये हो जाता है, अगर मेरा कैरेक्टर अपर केस हो जाता है तो क्या करूँगा बताओ। तो मेरे को कहीं पर किसी एक वेरिएबल को बना के रखना पड़ेगा जिसमें मैं काउंट उसकी बढ़ा दूँ कि भाई मेरे को 1 मिल गया है अपर केस। तो अब फिर से यहाँ आ जाते हैं, जहाँ डिक्लेरेशन करी थी, यहाँ 4 वेरिएबल बना लेंगे अपने, किस चीज़ के लिए, काउंट स्टोर करने के लिए। तो एक इंट काउंट अपर नाम का बना देता हूँ, अपर कॉमा एक हो जाएगा, साथ में इनको यहाँ इनिशियलाइज भी करते हुए चलेंगे 0 से, काउंट अपर को 0 कॉमा काउंट लोअर को भी 0 दे देता हूँ। ऐसे ही एक और बनेगा काउंट स्पेशल के लिए, काउंट SP ये भी 0, और एक और था हाँ काउंट डिजिट कॉमा काउंट, जगह कम पड़ेगी तो इसको मिटाओ। अगला आ जाएगा काउंट डिजिट, वो हो गया 0 में 4 ही थे हमारे जो करने थे, अपर केस लोअर केस डिजिट और स्पेशल कैरेक्टर, अपर केस लोअर केस डिजिट और स्पेशल कैरेक्टर, इस सबको मैंने 0 से इनिशियलाइज कर दिया है। अब चलते हैं। तो अगर ऐसा होगा कि मेरा कैरेक्टर अपर केस है तो मैं काउंट अपर की वैल्यू को प्लस कर दूंगा, 1 से बढ़ा दूंगा, ठीक है ना। ऐसा ही अब अगले वाले के लिए करेंगे। तो मैं अगले पेज पे पढ़ता हूँ। अगर मेरा इफ़, यहाँ पर हमने करा था काउंट अपर को प्लस, ठीक है। अब उसके बाद एल्स इफ़ अगला वाला है मेरा कैरेक्टर डॉट इज़ लोअर केस, कैरेक्टर डॉट इज़ लोअर केस CH। अगर ये लोअर केस है तो फिर से क्या कर दूंगा, इस बार काउंट लोअर की वैल्यू बढ़ा दूंगा, काउंट लोअर की वैल्यू बढ़ा के कितनी कर दूंगा, 1 से बढ़ा दूंगा तो प्लस कर दी, ठीक है ना। अब इसके बाद अगला फिर से आएगा एल्स इफ़ कैरेक्टर डॉट इस डिजिट। भाई ये सब फंक्शन है, इनको पढ़ लेना, ठीक है ना, काम आते हैं ऐसे ही, और इन पे 1 वर्ड मतलब तुम्हारे 1 मार्क्स से क्वेश्चन भी बन सकते हैं, तो इसलिए इनको देख लेना अगर नहीं पढ़े हैं। कैरेक्टर डॉट इस डिजिट, अगर भाई वो डिजिट है तो क्या होगा, तो फिर मैं काउंट डिजिट की वैल्यू बढ़ा दूंगा, काउंट डिजिट की वैल्यू प्लस कर दूंगा, ठीक है ना, डिजिट की वैल्यू प्लस कर दी। अब उसके बाद डिजिट के अलावा भी एक और चीज़ थी ना कि हमें स्पेशल कैरेक्टर का देखना है, ठीक है। ये रहा अपर केस का जुगाड़ हो गया, लोअर केस का डिजिट का हो गया, अब स्पेशल कैरेक्टर। मैंने तुम्हें एक चीज़ याद करने को बोला था, मतलब दिमाग में बिठाने के लिए, कि वाइट स्पेस हमारा स्पेशल कैरेक्टर नहीं होता। तो अगर मैं सीधा यहाँ पर ऐसे लिखूँ कि एल्स इफ़, या सीधा मैं एल्स लिखूँ, मतलब एल्स लिख के सीधा लिख दूँ कि भाई अब काउंट SP को बढ़ा दो, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये स्पेशल कैरेक्टर के साथ साथ वाइट स्पेस को भी काउंट करेगा, ठीक है ना। तो एल्स नहीं लिखना मेरे को अभी, मतलब वाइट स्पेस को हैंडल करने का कुछ लिखना पड़ेगा यहाँ पर। वाइट स्पेस को मैं नहीं चाहता कि उसे भी वो काउंट करे, तो फिर से एल्स इफ़ आएगा, एल्स इफ़ अगर कैरेक्टर डॉट इस वाइट स्पेस, ठीक है, वाइट स्पेस कौन, CH, अगर CH मेरा वाइट स्पेस कैरेक्टर होता है तो मुझे क्या करना है, तो मुझे उसे क्या करना है, तब काउंट नहीं करना। देखो अब यहाँ पर ना एक चीज़ है, मैं तुम्हें बताता हूँ, अब तुम्हें यहाँ कन्फ्यूजन हो रही होगी, तो मैं इसको आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ तुम्हें यहाँ पर समझा दूँ। जैसे हम यहाँ आ रहे हैं ना, तो देखो जैसे मैं यहाँ पर आया पहले वाले पे इफ़ पे, तो इफ़ अगर चल गया तो मतलब मेरा जो कैरेक्टर है, जिस पोजीशन पे हूँ मैं अभी खड़ा हुआ, मान लो मैं अभी यहाँ पर हूँ, यहाँ पर, ठीक है, तो ये वाला जो कैरेक्टर है, अगर ये वाला इफ़ चल गया तो मतलब वो कैरेक्टर मेरा अपर केस है। तो उसके बाद जो फिर मैंने बाकी एल्स इफ लिखे हैं वो नहीं चलेंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ तक आ रहा हूँ, इस वाले एल्स इफ तक आ गया हूँ, तो मतलब ऐसा समझ लो कि ऊपर वाले नहीं चले, ठीक है ना, ऊपर वाले जो ये हैं, ये जो हैं ये नहीं चले, तो इसका सीधा सा मतलब है ना मेरा कैरेक्टर अपर केस था, ना वो लोअर केस है, ना वो डिजिट है।
तो जब मैं इस पोजीशन पे आ गया हूँ इस वाले एल्स इफ पे, तो अब मेरे करेक्टर पे 2 ही पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती हैं? पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, या तो वो वाइट स्पेस होगा, वाइट स्पेस, या वो स्पेशल करेक्टर होगा भाई, स्पेशल करेक्टर, ठीक है। तो मेरे को बस वाइट स्पेस को हैंडल जैसे ही मैं कर लूँ तो जो बच के मेरे को निकल के मिलता है वो होगा स्पेशल करेक्टर। तो बस मैं यहाँ वाइट स्पेस को संभालूंगा कैसे? मैंने लिखा अगर करेक्टर डॉट इज़ वाइट स्पेस, मतलब अगर वो करेक्टर मेरा वाइट स्पेस होता है तो भाई उसको काउंट मत करो। तो काउंट कैसे नहीं करेगा? तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसका फिर से नोट कर देता हूँ। तो अगर वाइट स्पेस आएगा तो ये कंडीशन क्या होगा? नहीं चलेगी, ठीक है। तो ये कंडीशन नहीं चलेगी, तो सीधी सी बात है जब स्पेशल करेक्टर आएगा तभी चलेगी। तो मैं सीधा इसके अंदर काउंट SP स्पेशल करेक्टर को बढ़ा देता हूँ। इतना होने के बाद जो हमें क्वेश्चन बोला था वो वाला काम हो चुका है, ठीक है। हमने सबको काउंट कर लिया, लेकिन अभी प्रिंट भी तो करना है कि भाई वो स्ट्रॉन्ग है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अपना लूप जो हमारा फॉर लूप है उसको बंद कर देता हूँ और यहाँ पर हमारा एल्स हो जाएगा बंद, ठीक है। अब कंडीशन बनेगी इफ़ अगर मेरा काउंट अपर ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 है एंड साथ ही साथ काउंट लोअर ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 है एंड साथ ही साथ काउंट डिजिट भी ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है नहीं वो 2 बोला था हमें, तो ये हो जाएगा हमारा 2, और साथ ही साथ काउंट डिजिट के बाद था मेरा काउंट SP स्पेशल करेक्टर के लिए, ठीक है, वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू अगर 2 है। तो ये मेरी कंडीशन बनी। अगर ये सब हो जाता है, मतलब ये 4 उसमें अपर केस तो होने ही चाहिए, 4 लोअर केस होने चाहिए, 2 डिजिट होने चाहिए, 2 स्पेशल करेक्टर तो होने ही चाहिए। उससे ज़्यादा होंगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, वो तो और अच्छी बात है। अगर ये हो गया तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN कैसा पासवर्ड हो गया? स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हो गया भाई, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। लेकिन अगर ये नहीं हुआ तो भाई एल्स लगा देते हैं, टेंशन वाली क्या बात है, एल्स लगा देंगे। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN क्या कैसा पासवर्ड है फिर मेरा? एल्स के अंदर आएगा नॉट अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। तो वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड नहीं है, तभी एल्स कंडीशन चल रही है, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब ये एल्स बंद हुआ, उसके बाद हमारा कुछ और भी बंद होगा। इतनी जल्दी अपनी आंसर शीट मत बंद कर देना, यहाँ पर मेन और क्लास को क्लोज करके जाना, ठीक है। तो भाई ये इसका सोल्यूशन था, मुझे उम्मीद है तुम्हें समझ में आएगा। तुम्हें लॉजिक पे फोकस करो, रटना मत, समझना। तो समझ में आ गया तो लाइक कर देना, कुछ सजेशन है तो कमेंट करके बता देना, कुछ पूछना कमेंट कर लेना। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।